दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो पूरे स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट कर दे और एक ही झटके में हजारों नई जॉब्स को क्रिएट कर दे। वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में कुछ ऐसा ही होने वाला है। पूरे 67 साल बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट यानी कि डीएसपी को अपना दूसरा यूनिट मिलने वाला है, और वो भी एक मैसिव 35,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे इस हिस्टोरिक मेगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम फैक्ट्स को डिकोड करेंगे, समझेंगे इस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ग्राउंड लेवल पर क्या इम्पैक्ट होगा और कैसे ये प्रोजेक्ट इंडिया के विजन 2030 को एक बहुत बड़ा बूस्ट देने वाला है। अगर आप बिजनेस, इकोनॉमी और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। दुर्गापुर स्टील प्लांट 1959 में यूके की मदद से स्टैब्लिश किया गया था। ये इंडिया के सेकेंड 5 ईयर प्लान का एक क्रूशल पार्ट था, जिसका विजन देश को हैवी इंडस्ट्री में सेल्फ रिलायंट बनाना था। आज डीएसपी यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो मैनेज करती है, यानी कि हमारा जो सेल है वो ऑपरेट करता है। लेकिन इस प्लांट की एक ऐसी खासियत है जो उसे देश में सबसे अलग बनाती है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पूरे इंडिया का अकेला ऐसा फैसिलिटी है जहां पर आप लोग को इंडियन रेलवेज के लिए फॉर्ज्ड रेलवे व्हील्स और एक्सेल प्रोड्यूस करने का पूरा यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिलता है। अब सोचिए, जिस प्लांट की नींव 60s में रखी गई थी वो अब एक कम्प्लीटली नए फ्यूचर रेडी स्केल पर जाने के लिए, एक्सपैंड होने के लिए तैयार हो रहा है। तो आखिरकार इस 35,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से एग्जैक्टली क्या होने वाला है, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा एक्सपेंशन नहीं है। यहाँ पर ये एक्सपेंशन जो है ये काफ़ी मैसिव रहने वाला है। दुर्गापुर में अंडल एयरपोर्ट के पास में करीब 900 एकड़ का जो लैंड है ये डीएसपी के एक नए और सेपरेट सेकंड यूनिट के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन का काम है ये पूरी तरह से कंप्लीट भी हो चुका है। इसी के साथ में लैंड क्लियरिंग और सर्वे का काम जो है ये भी स्टार्ट किया जा चुका है। डीएसपी की करंट क्रूड स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मिलियन टन पर एनम के आसपास की है, और नए प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद में यहाँ पे जो सेल है इसने टारगेट लिया है कि इस कैपेसिटी को 4.73 मिलियन टन पर एनम पर लेकर जाया जाएगा 2030-2031 तक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो नया यूनिट है इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लास्ट फर्नेस, कैप्टिव पावर फैसिलिटी और इसी के साथ में बहुत सारी आप लोगों को स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड मीट करने के लिए यहाँ पर हेवियर स्टील कंपोनेंट्स जैसे कि 150 बाय 150 के के यहाँ पे जो बिलेट सेक्शन है ये बनाए जाएंगे, जो कि डायरेक्टली रियल एस्टेट और मैसिव ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में काम आएंगे। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि नए प्लांट के लिए दुर्गापुर को ही क्यों चुना गया। इसके पीछे बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिकल रीज़न है, जिसकी वजह से इस रीजन को रोहर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सबसे पहला रीज़न जो है वो है रॉ मटेरियल का। यहाँ नज़दीक में कोल बेयरिंग एरियाज हैं, जिससे कोल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही लो हो जाती है। दूसरा, स्टील प्रोडक्शन में पानी का बहुत बड़ा रोल रहता है और दामोदर रिवर से अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई ईजिली मिल जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है लॉजिस्टिक्स का। इस प्रोजेक्ट के तहत प्लांट से 10 से 12 किलोमीटर का नया रेलवे लाइन का जो नेटवर्क है ये ले डाउन किया जाएगा, ताकि फिनिश्ड स्टील और रॉ मटेरियल जो है वुड का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये सीमलेस हो सके। अब किसी भी मेगा प्रोजेक्ट का रियल सक्सेस उसकी कैपेसिटी से नहीं बल्कि उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट से मेजर किया जाता है, और ये प्रोजेक्ट लोकल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान ही लगभग 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को डायरेक्टली जॉब मिलेगी, और प्लांट ऑपरेशनल होने के बाद में इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए परमानेंट डायरेक्ट जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी। इतने बड़े प्लांट को सपोर्ट करने के लिए आसपास की एमएसएमई इंडस्ट्रीज, स्पेयर पार्ट सप्लायर्स और हैवी इंजीनियरिंग सेक्टर्स में मैसिव बूम देखने के लिए मिलने वाला है। अंडल और दुर्गापुर के आसपास हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट सेक्टर में ह्यूज डिमांड देखने के लिए हम लोगों को मिलने वाली है, और हज़ारों प्रोफेशनल्स यहाँ पर रिलोकेट होंगे। ये डेवलपमेंट सिर्फ वेस्ट बंगाल की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन का एक कोर पार्ट है। नेशनल स्टील पॉलिसी के अंडर इंडिया का टारगेट 2030 तक 300 से 330 टन की जो स्टील कैपेसिटी है ये अचीव करना है। सेल ने एक लाख करोड़ का केपेक्स रोडमैप बनाया है, ताकि उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20 एमटीपीए से सीधा 35 एमटीपीए तक पहुंच सके। डीएसपी का ये एक्सपेंशन उस मैसिव नेशनल गोल का पिलर है जो डोमेस्टिक सप्लाई को सिक्योर करेगा और हाई क्वालिटी स्टील के लिए हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, 67 साल बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट का ये 35,000 करोड़ का ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन सिर्फ स्टील का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा, बल्कि पूरे आसनसोल दुर्गापुर बेल्ट का वो गोल्डन एरा वापस लेकर आएगा जो कहीं खो गया है। आपका इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि आसनसोल और दुर्गापुर की तस्वीर सच में बदल जाएगी? अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और आने वाली वीडियोज़ के लिए फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।
और बहुत चीज़ें मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी अ ट्रैवलर, बी अ एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।